तो अवेंजर डूम्सडे को लेकर जैसा भी आपका नजरिया था वो अब हर ढंग से बदलने वाला है, क्योंकि मार्वल आरडीजे डॉक्टर डूम को लेकर एक ट्रेजिक और एक ड्रामेटिक कहानी देने जा रहा है, जो डॉक्टर डूम के साथ अभी पिछले 65 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। मतलब एक तरफ एमसीयू के आरडीजे डॉक्टर डूम है और दूसरी तरफ मार्वल कॉमिक्स के डॉक्टर डूम, जो 1961 से न जाने अनगिनत कांड करते हुए आ रहा है। 3 घंटे की ये डूम्सडे मूवी होगी और इन सभी को एक जस्टिफिकेशन मिलने वाला है। दूसरी तरफ आपने अगर डॉक्टर डूम की ट्रू ओरिजिन स्टोरी जानने के लिए उसकी कॉमिक्स बुक ऑफ डॉक्टर डूम पढ़ी होगी, तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि डॉक्टर डूम की जैसी जर्नी है वो हर एक अवेंजर्स की लाइफ से बिल्कुल मिलती है। जैसे टोनी स्टार्क और मिस्टर फैंटास्टिक की तरह विक्टर वॉन डूम एक जीनियस था, उसकी जो मॉन्क वाली जर्नी थी ये बिल्कुल सेम डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी की तरह है। और लेटवेरिया को जो आजाद करा था एक देशभक्त होकर ये कैप्टन से मिलता है और जीतने के बाद इसका राजा बना, जो बिल्कुल थॉर की कहानी जैसा है। अब इन सारी चीजों को मिलाकर डॉक्टर डूम की एक जो पूरी कहानी है वो एक पर्सनल और ट्रेजिक है, जो एक विलन की परिभाषा को बदल के रख देगी। आप सोचो, डॉक्टर डूम का उद्देश्य ये नहीं है कि वो मल्टीवर्स को कॉन्करर या बचाना चाहता है, बल्कि यहाँ पावर से लेना देना नहीं है। कुछ भयंकर गहराई से डॉक्टर डूम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एक बाप ने अपना सब कुछ खो दिया हो। ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ सोर्स ऐसे सामने आने लगे हैं जिन्होंने 19 दिसंबर के टीजर को देखा है। वहीं अगर वाकई डॉक्टर डूम की कहानी डूम्सडे में ज्यादा पर्सनल दिखाई जाती है तो उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम भी इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। और सिंथिया वॉन डूम के लिए जो सबसे बेहतर स्टोरी लाइन है वो वांडा से कनेक्ट हो सकती है। मे बी ह्यूमन्स के कांड के बाद जो सेक्रेट टाइमलाइन में वांडा है वो स्कारलेट विच है, लेकिन ओरिजिनल टाइम में शायद ये डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम हो। कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो अगर ऐसा हो गया तो। खैर, वीडियो के आखिरी तक बने रहना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहला इनसाइडर लीक ये है कि जो सू स्ट्रोम का बेटा फ्रैंकलिन है वो वास्तव में डॉक्टर डूम का बेटा है। जिस ढंग से फ्रैंकलिन ने डॉक्टर डूम को टच किया, फ्रैंकलिन के पास जो पावर है उससे वो समझ गया कि ये मेरे फादर हैं। फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम के पोस्टर्स को देखें तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन एमसीयू ये कैसे दिखा सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सू का कैरेक्टर जो सुपर हीरो और फैंटास्टिक फोर के साथ वफादारी वाला है वो अलग सेंस में क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास 2 थ्योरी है इसे समझने के लिए कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। पहली थ्योरी पर बात करें तो फैंटास्टिक फोर की मूवी के स्टार्टिंग में मिस्टर फैंटास्टिक सू से ये कहते भी हैं कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने 2 साल तक ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। सू रिप्लाई देते हुए कहती है कि इसमें प्लान करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। मतलब यहाँ कोई था जो फ्रैंकलिन को पैदा नहीं होने दे रहा था। पहला शक तो हीरोमिस पर ही जाता है, क्योंकि वो ही सभी टाइमलाइंस और इवेंट को रीराइट कर रहा था। और जब हीरोमिस कंट्रोल से बाहर हो गया तब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस वाला इवेंट हुआ और तब फ्रैंकलिन पैदा हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रैंकलिन ओरिजिनल टाइमलाइन पर, मतलब सेक्रेट टाइमलाइन से भी पहले जो मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, वहाँ डॉक्टर डूम और सू का बेटा ये फ्रैंकलिन हो। हीरोमिस ने सेक्रेट टाइमलाइन में डॉक्टर डूम को टोनी की लाइफ दी है, ये हम जानते हैं। सू के बेटे के लिए उसने गैलेक्टस को भेजा ताकि सभी मारा जाए और फ्रैंकलिन पैदा ना हो। अब मल्टीवर्सल ट्री की वजह से डॉक्टर डूम ओरिजिनल टाइमलाइन से आ रहा है, जहां वो अपनी बीवी सू स्ट्रोम और फ्रैंकलिन को पाना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर डूम के साथ ये भी चीज जुड़ी हुई है कि डॉक्टर डूम उन सभी चीजों को वापस पाएगा जो उसने खो दी थी, और इसलिए वो एक नए मल्टीवर्स को क्रिएट करेगा। साथ ही इस चीज का शक इससे भी बढ़ जाता है कि रिसेंट में ही जो टिकटॉक एक शेयर किया गया रूसो ब्रदर्स के अकाउंट से, वहाँ एक तरफ आयरन मैन और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम था। तो जब डॉक्टर डूम का मास्क हटा तो हम पीछे फ्रैंकलिन और सू स्ट्रोम की कॉस्ट्यूम को देखते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर डूम के साथ जो पर्सनल और ट्रेजिक वाला मुद्दा जुड़ा हुआ है वो यहाँ इसके बीबी सू स्ट्रोम और उसके बच्चे फ्रैंकलिन से पूरा होता ही है। साथ ही उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम को वांडा के साथ जोड़कर ये भी इस चीज को कंप्लीट करता है। यहाँ एक चीज ये भी है कि वांडा सिंथिया ही वॉन डूम थी। इस चीज को एमसीयू बहुत अच्छे ढंग से दिखा सकता है अगर स्टोरी राइटिंग अच्छी मिल गई तो, वरना ये चीज बहुत रिस्की हो जाएगी एमसीयू के लिए। खैर, अभी के लिए एकमात्र डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में देखा गया है और उसे कैसा रोका जाए इसके बारे में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए एकमात्र 616 यूनिवर्स ऐसा बचता है जिससे डॉक्टर डूम के हीरोइक नेचर को समझा जा सकता है, और ऐसे 616 का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। और शायद इसी समझ के लिए फैंटास्टिक फोर का जो शिप हमें 616 में दिखाई दिया, मे बी यहाँ अपने आयरन मैन या डॉक्टर डूम को समझने आ रहे हो।
साथ ही अब तक जो आपने ये थ्योरी सुनी है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर को चुराना चाहता है, ये बिल्कुल प्रिडिक्ट लगता है। लेकिन अगर क्या हो कि यहाँ पर डॉक्टर डूम एक फादर की तरह अपने बेटे फ्रैंकलिन से मिलने आए, सू कंफ्यूज होगी कि ये सब कैसे हो सकता है और सारा इमोशन एक तरफ सिर्फ डॉक्टर डूम पर हो जाएगा। दूसरी तरफ ये सवाल भी सामने आता है कि डॉक्टर डूम को कैसे पता चला कि उसका ही बेटा फ्रैंकलिन है। तो यहाँ आती है मेरी दूसरी थ्योरी। जब ह्यूरोमेंस ने मल्टीवर्सल वॉर को पॉज किया, तब उसने ओरिजिनल टाइमलाइन के कई सारे इवेंट्स को सेक्रेट टाइमलाइन में जगह नहीं दी। लेकिन अब सेक्रेट टाइमलाइन पर कई सारी ब्रांच टाइमलाइन भी है और इन्हीं में ओरिजिनल टाइमलाइंस भी हैं। और इसी ओरिजिनल टाइमलाइन के पास्ट के इवेंट से आरडीजे डॉक्टर डूम की यादें और उसकी पर्सोना में एक इको उठा कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। साथ ही वो ये भी समझ गया कि कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस से पहले भी वो एक सुप्रीम था। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया कि कैंग द कॉन्करर और इमोर्टस से पहले वो मल्टीवर्स का सुप्रीम था। लेकिन किसी एक वेरिएंट ने ब्लैक होल के सेंटर में बैठकर पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को बदल दिया। ये इतना सडन हुआ था कि इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ कॉमिक फैंस ये भी जानते हैं कि डॉक्टर डूम जीनियस होने के साथ मास्टर ऑफ ऑल सॉर्सरी है। वो ऐसा इविल नहीं है कि विलन की जगह फिट होता हो। लेकिन जब डॉक्टर डूम को विश्वास होता है कि वो सही है, तब उसका विलन वाला रूप सामने दिखाई देने लगता है। अब आगे एमसीयू में ऐसा ही कुछ तो देखने को मिलने जा रहा है, जहां डॉक्टर डूम अपने पावर का शोकेस तो नहीं करेगा, बल्कि वो अपने हर एक ढंग से अपनी फैमिली को पाना चाहेगा। और अगर यहाँ पर ये पावर प्रदर्शन होता भी है, तो ये डॉक्टर डूम की करना एक मजबूरी होगी, ना कि उसकी इच्छा। सेम चीज जॉनथन हिकमैन की कॉमिक सीरीज सीक्रेट वॉर्स 2015 वाली में भी हमें डॉक्टर डूम को ऐसा ही दिखाया गया, जहां डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद के नाम पर एक बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया। सू स्ट्रोम डॉक्टर डूम की वाइफ थी, फ्रैंकलिन और वलेरिया डॉक्टर डूम के बच्चे। ऐसा ही कुछ डूम्सडे में हो रहा है। ये कॉमिक फैंटेसी या पब्लिक डिमांड नहीं है, ये एक सिनेमैटिक हार्ट ब्रेक होने वाला है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से डॉक्टर डूम के साथ ये तभी शुरू हो गया जब एक और चांस मिला डॉक्टर डूम को। मतलब डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपनी दूसरी कोशिश करता नजर आएगा और उसकी पहली कोशिश पहले ही किसी ने नाकाम कर दी। और ये जो पहली कोशिश वाला मुद्दा है वो इमोर्टस और कैंग के साथ जुड़ा हुआ है। ही हू रिमेन्स का नाम मैं इसलिए यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि जो टीवीए वाला मुद्दा है वो इमोर्टस के कंट्रोल में है और इमोर्टस से पहले ये कैंग द कॉन्करर और रवोना का था। ही हू रिमेन्स का जो हमने सीटाडेल, चेयर और टीवीए देखा वो कभी रवोना का हुआ करता था, जिसे कैंग ने उसको गिफ्ट दिया था। कैंग मल्टीवर्स को कॉन्कर करता और दूसरी तरफ रवोना टीवीए से जो टाइमलाइंस बनती या जिस टाइमलाइन से आगे इस मल्टीवर्स में डिस्ट्रैक्शन होता, उसको रवोना इस टीवीए से क्योर कर देती। अब यहाँ ये जो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ वो एक एमसीयू फैन को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जितनी भी मैंने कैंग की कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है और इस पर जो रिसर्च की है, बस मेरा निष्कर्ष यही निकला है कि ये जो टीवीए है वो कभी कैंग और रवोना का हुआ करता था। कैंग अपनी फिजिकल फॉर्म में मल्टीवर्स में डिस्ट्रैक्शन और उसको कॉन्करर वाला मुद्दा किया करता था और इधर रवोना टीवीए में मौजूद रहकर जो कैंग के फुटप्रिंट्स रह गए हैं, मतलब जो उसकी वजह से केओस मच रहा है, जैसे ब्रांच टाइमलाइन का बनना या इसकी वजह से आगे इनकर्जन का खतरा बढ़ जाना, इसे रवोना टीवीए या सीटाडेल से कंट्रोल करती थी। रवोना और कैंग एक ही रूप के दो अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे लोकी और सिल्वी। और ये चीज तो ही रोमेंस ने भी एमसीयू में मेंशन की है कि एक रूप के दो वेरिएंट टीवीए पे रूल करेंगे। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी के बीच में जो प्यार मोहब्बत कनेक्शन दिखाया गया है वो ही सब कैंग और रवोना के बीच में भी था। आप इस कॉमिक सीन से समझ सकते हो कि एक तरफ कैंग और रवोना दोनों किस कर रहे हैं, दोनों के हाथ में खंजर है और पोर्टल खुला हुआ है। और इसी चीज को रिक्रिएट लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में किया गया था। दोनों के हाथ में खंजर था, ये लोग भी किस करते हैं और सिल्वी पोर्टल से लोकी को पिछले टीवीए में भेज देती है। खैर अभी के लिए कैंग द कॉन्करर और रवोना टीवीए से बाहर है। दूसरी तरफ डॉक्टर डूम जो सब कुछ गवा चुका है, वो बस अपनी फैमिली को वापस पाना चाहता है, वो रीराइट करना चाहता है, क्योंकि कैप ने भी तो यही किया है। उनकी कहानी ऐसी नहीं थी जो हमें एंड गेम के लास्ट में कुछ सेकंड के लिए ओल्ड कैप्टन के साथ दिखी। यहाँ कैप ने अपनी पूरी कहानी को रीराइट किया। बस आगे यही डॉक्टर डूम की कहानी होगी। वो कुछ जीतना नहीं चाहता बल्कि अपने वजूद को स्थापित करना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर डूम भी थैनोस की तरह एक विलन लगेगा जिसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि दोनों के पास ही ज्ञान का श्राप है जिससे लोगों को समझाया नहीं जा सकता कि ये कितने दूर तक और साफ देख सकते हैं। और एमसीयू में केवल यही दो कैरेक्टर हैं जो ज्ञान के श्राप से श्रापित हैं और जो भी सामने आता है ये उस पर एक्ट करते हैं, जैसे थैनोस जिसने अपना क्लियर मोटिव दिखाया, दूसरा आयरन मैन जो दुनिया को बचाने के लिए सूट ऑफ आर्मर बनाने तक को तैयार था, उसने अल्ट्रॉन को बनाया। और सिविल वॉर वाला जो इवेंट था वो टोनी के इस बचाओ अभियान से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन डॉक्टर डूम की ये हीरोइक पर्सनैलिटी टोनी स्टार्क कभी ये पूरा नहीं कर पाई।
अब इसी की जगह अपने ज्ञान के श्राप के साथ डॉक्टर डूम अब खुद आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि जो हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन के बीच में ये जो कनेक्शन देखा, ये कोई साधारण मीटअप नहीं था, बल्कि डॉक्टर डूम को यहाँ उसका बच्चा और उसकी बीबी मिली है जो कभी डॉक्टर डूम के पास हुआ करती थी। ये पूरा एक्शन वैसा ही लगता है जैसे स्कारलेट विच AKA वांडा ने जब अपने बच्चों को खोया तब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए सेम दूसरे यूनिवर्स पहुंच गई। डॉक्टर डूम भी तो यही कर रहा है। वांडा और डॉक्टर डूम दोनों ही डार्क होल्ड और केओस मैजिक के मास्टर हैं। डॉक्टर डूम ये कर भी सकता है और यहाँ तो डॉक्टर डूम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ दूसरे यूनिवर्स या किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है। और जब डॉक्टर डूम ने अपनी टाइमलाइन में बीबी और बच्चों को खोया, वो इस फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में सू और फ्रैंकलिन को अपने बीबी और बच्चों के रूप में देख रहा है। एक चीज और भी नोटिस करने वाली है कि जब वांडा अपने बच्चों से मिली थी तब ये बच्चे और वांडा के बीच में ये जो कनेक्शन और ये टच करने वाला मैटर था, ये बिल्कुल सेम वाइब दे रहा है जैसे डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन के बीच में दिखाई देता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इस सीन को जानबूझ के रिक्रिएट किया गया है। डिटेल्स में अगर हम बस इसी सीन पर बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो वांडा ने अपने बच्चों के लिए किया वो एक तरफा केओस था, लेकिन इधर जो डॉक्टर डूम सू और फ्रैंकलिन के लिए कर रहा है ये एक ऑर्डर है। वांडा बेबस थी, वो फिजिकल बॉडी के साथ मल्टीवर्सल ट्रेवल नहीं कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक की पावर के साथ ये काम बहुत ही इजीली कर सकता है। केविन फाइगी ने यहाँ बहुत ही समझदारी से एक चीज यहाँ पर छुपाई है, वो है पोर्टल। अगर डॉक्टर डूम को किसी भी पोर्टल के साथ यहाँ अगर सामने दिखा दिया जाता तो काफी चीजें क्लियर हो जाती, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर हमें पोर्टल की एक झलक भी दिख जाती तो डॉक्टर डूम की एक 20 मिनट की फुल डेडिकेटेड बैक ओरिजिन स्टोरी आपको देखने को मिलती। और इसीलिए केविन फाइगी और MCU अभी तक डूम्सडे की काफी सारी चीजों को हमसे छुपा रहे हैं। वो जानते हैं कि यूट्यूब क्रिएटर्स कितने दरहरामी हैं। खैर, गाली देना तो बनता ही है क्योंकि हमने कांड ही ऐसे किए हैं। हम चाहे तो मूवी को स्पॉइल कर सकते हैं, लेकिन थ्योरीज के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है। फिलहाल इस चीज को साइड करते हुए हम लोकी और डॉक्टर डूम के बीच में कनेक्शन की बात करते हैं। तो लोकी सीजन 2 के एंडिंग में जो लोकी ने किया है वो उसने हर एक मल्टीवर्सल बीइंग को एक चांस दिया है, सबको एक फ्री विल मिली है, और इसी फ्री विल में MCU का फेज 4, 5, 6 भी आता है। जितनी भी कहानी, जितने भी कैरेक्टर्स की हमने ये जो भी स्टोरी लाइन देखी है वो लोकी की वजह से ही है, और इसी में ही कैप का 1948 में पैगी के साथ रहना ये भी एक चांस है। सेम चीज डॉक्टर डूम पर भी लागू रहती है। जो डॉक्टर डूम का अधूरा काम रह गया था, बस लोकी के इस चांस की वजह से वो अब पूरा होने जा रहा है। इसीलिए इस मूवी का नाम डूम्सडे है। आप अगर इस चैनल को पहले से जानते हो तो मैंने इस चैनल पर कई सारी थ्योरीज और मुद्दों को शेयर किया है। 19 दिसंबर को डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है और थ्योरीज का ये जो काफिला है वो जोर शोर से आगे बढ़ेगा। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 600 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो दया करो प्रभु, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।